हाय फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज मैं बताऊंगी सहनशीलता की एक रोचक कथा। जब तक सहनशीलता होती है तब तक आदमी अपनी सहनशीलता की समझदारी से ही बड़ी से बड़ी जंग को जीत लेता है, बड़े से झगड़े को टाल देता है। और अगर दो पक्षों में अगर झगड़ा हो रहा हो तो एक पार्टी को शांत हो जाना चाहिए। अगर दोनों ही व्यंग्यवाद क्रोधाभास में बात करेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी और वो दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए इस दुर्घटना से बचने के लिए तो आज मैं बताऊंगी आपको एक रोचक कथा। तो दो दोस्त थे, दोनों दोस्त, एक तो महात्मा थे और एक थे मौलवी। तो दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों दूर दूर से जो भी लोग आते थे तो मिलके उनका तंत्र काट किया करते थे, उनकी समस्याओं को हल किया करते थे, वो सबका तंत्र काट करते थे मिलकर। कोई भी परेशानी होती थी तो मिलकर उसको सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को, और समझाते थे परिवार में कि लड़ाई झगड़ा होता था तो मिलके रहिए। तो जो उनके विरोधी थे तो विरोधी बहुत परेशान थे कि क्यों ना हम इनको गुस्सा दिलाएं, और जो ये सभा जोड़ते हैं रोज रोज, क्यों ना हम आज इनकी बेइज्जती करा दें। तो वो अपने अपने तरीके से षड्यंत्र रच रहे थे। तो उन्होंने क्या हुआ, तो दूसरे गुट में आचार्य जी थे, तो उन्होंने योजना बनाई कि सब कहते हैं कि ये प्रेम से रहते हैं दोनों, महात्मा आलिम जी और महात्मा जी। तो मौलाना जी से भी चिढ़ गए, और वो दोनों दोस्त थे और दोनों सभा में अपना विचार रखते थे, अच्छी सलाह देते थे। तो वो दूसरे आचार्य जी थे, तो उनकी दाल नहीं कर रही थी, तो वो गलत सलाह देते थे, लोगों को फांस लेते थे, पैसे कमाते थे गलत तरीके से। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनमें विरोधाभास करा दिया जाए और लड़ाई कराई जाए। तो वो घर गए और घर जाकर उन्होंने भेष बदला। भेष बदलकर उनकी कुटिया पे जा पहुँचे और नमस्कार किया। नमस्कार करके और वहीं पर बैठ गए और बोले, सभा जुड़ रही थी सबकी, सब अपने अपने प्रश्नों का जवाब पूछ रहे थे। तो वो बोले कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तो वो मौलाना जी से बोले। मौलाना जी बोले, अगर रब ने चाहा तो ज़रूर जवाब दूंगा। तो ये शब्द सुनकर वो बोले कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं पूछ लेता हूँ और आपको सही जवाब देना हो। आचार्य जी बोले कि ये बताइए आलिम जी, मल का स्वाद कैसा होता है। आलिम जी ने सुना, वो शांत रहे और सब भरी सभा में ये अटपटा सा इधर उधर देखने लग गए सब, और ये बोले कि ये कैसा सवाल है, मल का स्वाद कैसा होता है। आलिम जी बोले दिमाग लगा के, वो समझ गए कि ये तो खुरापाती शरारती तत्व है जो हमारी जो सभा में हमको बेइज्जती करने आए हैं, हमारे महात्मा जी के बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं शरारती तत्व, इसीलिए भेष बदल के आए हैं। तो उनको पता चल गई। तो वो बोले कि ये मल का स्वाद कैसा होता है, जो आचार्य जी थे जो भेष बदल के आए थे। तो आलिम जी बोले कि वो एकदम उस प्रश्न को सुनकर वो चुप हो गए और उनको शांति रही और उनके अंदर बिल्कुल भी विचलितपना नहीं हुआ। पर हाँ, एक बार उनको ऐसा लगा कि ये प्रश्न कैसा है, अटपटा है, तो उनको कैसे जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने पूछा हाथ जोड़कर, बताइए जल्दी, मल का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है या मीठा होता है। तो वहाँ के सारे जो जनता थी वो सारी आग बबूला हो गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ पे सभा में ऐसे पूछने की कि मल का स्वाद कैसा होता है। अब डंडा ले लेके, लाठी डंडा ले लेके वो लड़ाई करने लग गए। तो वो आलिम जी और महात्मा जी बोले कि कृपया आप सब बैठ जाइए, लड़िए मत, इस सवाल का हम जवाब देते हैं। तो अब जनता बैठ गई। अब वो ये सोचें कि ये आलिम ही पागल है या महात्मा पागल है, क्योंकि ये मल का स्वाद कैसा है, अब इसका भी जवाब देंगे। जनता में खुसर पुसर चालू हो गई कि ये आलिम जी पता नहीं क्या है, कि मल का स्वाद कैसा है होता है, इसको भी बताएंगे क्या, ये इनकी दिमाग बुद्धि खिसक गई है। सब अपने अपने, कोई हंसी करे कोई ठट्टा करे, सब अपनी अपनी तरीके से उन पर हंसने लग गए। तो आलिम जी बोले कि ऐसा है कि मल का स्वाद थोड़ा थोड़ा मीठा होता है। जनता सारी सोच रही कि ये मौलाना तो बुद्धि खिसक गई इसकी, तो और ये महात्मा भी बावड़ा हो गया। अब दोनों की ऐसी ही वो हो, और अब
वो आचार्य जी बड़े खुश हुए कि मीठो बता रहे है, तुमने क्या खा के देखा है? वो आचार्य जी बोले कि तुमने क्या खा के देखा है मौलाना जी, मल का स्वाद कैसा होता है? वो बोले नहीं, खा के नहीं देखा है। मल पे मक्खियां बैठी रहती हैं, और जो मक्खियां बैठी रहती हैं तो समझ जाओ तो मल मीठा ही होगा, जब ही तो मक्खियां बैठी हैं जैसे गुड़ पे बैठती हैं। सारी जनता तालियां देने लग गई और उनकी जो बुद्धि की प्रशंसा करने लग गई कि क्या अच्छा जवाब दिया है। और सारी जनता और मंत्र मुग्ध हो गई उनकी बातें सुन के। वो आचार्य जी उनके पैरों में पड़ गए, नतमस्तक हो गए और रोने लग गए। और उन्होंने सारी बात बता दी कि आचार्य जी ने कि मैं आपके दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहता था और आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहता था कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है। आचार्य जी ने कहा कि आज तो मैं भाव विभोर हो गया, सहनशीलता का पाठ आप दोनों ने मुझे पढ़ा दिया। और वो क्षमा मांगने लग गया। तो कहते हैं कि अगर सोचो तो सहनशीलता से आपके बहुत सारी समस्याएं टल सकती हैं, इसलिए अपने अंदर सहनशीलता लाइए। एक एक वस्तु पर मत लड़िए, झगड़ा मत कीजिए, इससे बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण कर लेता है झगड़ा। और परिवारों में बहुत ज़्यादा एक संघर्ष का कारण बन जाता है, जिससे लड़ाइयाँ होती हैं। आपस में मिलके रहोगे तो कभी भी आपको कोई नहीं गिरा पाएगा। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।